हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बबलू सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग पिछले वीडियो में जो है सो है ना, इसी से संबंधित इसी चैप्टर से केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में हम लोग जो है सो कुछ बेसिक चीज के बारे में हम लोग उसमें देखे थे। और यहाँ पर भी जो है सो बेसिक चीज से ही रिलेटेड है, आपको है ना इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। वहां पर जैसे हम लोग रिएक्शन के बारे में देखे थे ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना, रिडक्शन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आ गया है ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन आ गया। थर्मिक रिएक्शन हम लोग उसमें नहीं पढ़े थे, लेकिन ये भी रिएक्शन है। फिर यहाँ देख सकते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, ये भी रिएक्शन है, अभिक्रिया। इसके बारे में भी आज हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। चलिए तो आज का वीडियो इसमें स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, और ये जितना भी हम सारा आपको कंटेंट करा रहे हैं सारा ये एनसीईआरटी के बेसिस पर है, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है व्हाट इज है ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन मतलब क्या होता है, जुड़ना, ठीक है। अलग अलग, ठीक है, क्या रहेगा, जिसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट, ठीक है। अलग अलग रिएक्टेंट रहेगा और आपस में जो है सो वो मिलने के बाद और वो क्या हो जाएगा, एक नया चीज बनेगा, है ना। वो एक नया चीज बनाएगा, यानी कि मिल जाएगा, दोनों मिल करके एक नया चीज बनाएगा, ठीक है। तो जब मिल करके एक नया चीज बनाया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। दोज रिएक्शंस इन विच टू और मोर रिएक्टेंट, टू और मोर रिएक्टेंट, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट होगा, ठीक है। हम लोग रिएक्टेंट के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, यहाँ भी बता देंगे कि क्या होता है रिएक्टेंट। देख सकते हैं एग्जांपल है ना, और ये देखिएगा अभिक्रिया का चिन्ह इसको बोलते हैं, रिएक्शन वाला ये जो है सो चिन्ह दिया हुआ है। तो इधर के इस है ना, इसके ई पट्टी में जो है है ना, लेफ्ट साइड में देख सकते हैं एस है, सल्फर है, प्लस ओ है, यहाँ ऑक्सीजन है। दोनों जब इधर का जो है इसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट, और इधर दोनों मिलने के बाद जो ये बना इसको हम लोग कहेंगे प्रोडक्ट, है ना, उत्पाद। तो यहाँ पर जो है सो विच है ना, कहता है कि द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट, दो या दो से अधिक जो है सो रिएक्टेंट होगा। कंबाइन, कंबाइन मतलब क्या होगा, जुड़ जाएगा। देख सकते हैं सल्फर और ऑक्सीजन आपस में दोनों क्या हो गया, जुड़ गया। टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, और दोनों मिलने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट यानी कि यहाँ पर देखिएगा उत्पाद बनाया, ठीक है। प्रोडक्ट आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसी को हम लोग संयोजन क्या कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। हिंदी वाला भी बच्चा इसको समझ सकता है, उतना भी ये हार्ड नहीं है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 Mg मैग्नीशियम प्लस O2 ऑक्सीजन, जब आपस में दोनों मिला तो क्या बन गया, देखिए 2MgO, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है। ये व्हाइट कलर का होता है। यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए वो तो था आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जुड़ गया। अब यहाँ पर क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, बस जस्ट उसका उल्टा, ये टूट के अलग हो जाएगा। एक तो रिएक्टेंट होगा और एक रिएक्टेंट जो है वो क्या होगा, टूट करके, और वो अलग अलग दो ठो या दो से अधिक, ठीक है, प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, अलग अलग टूट के अलग अलग कन्वर्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। अलग अलग प्रोडक्ट उसका आएगा, यानी कि एक रिएक्टेंट होगा और उससे जो है सो टूट करके अलग अलग वन और मोर प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। वो संयोजन था, जुड़ना, वियोजन इसका जस्ट क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है, टूटना, ठीक है, अलग अलग हो जाना। तो व्हाट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना, रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल, कहता है कि इसका भी आप एक एग्जांपल दीजिए। एक सेकेंड, यहाँ देखिएगा जो कम है ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। हम यहाँ देखिएगा, यहाँ तक लिखे हैं, इसका यहाँ तक लिखे, लेकिन यहाँ पर देखिएगा एक ब्रैकेट हम दिए हुए हैं, यहाँ लिखे हैं जैसे कि हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन वाला थोड़ा बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो ए है, जैसे कि एग्जांपल में ए है और प्लस और ये बी है, दोनों देखिएगा ए और बी क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया, और दोनों आपस में मिल करके ये देखो प्रोडक्ट बनाया। तो ए और बी जब आपस में मिल गया और ए बी देखो मिल करके बन गया, बना कि नहीं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको एग्जांपल के तौर पर लिए समझाने के लिए। इसी तरह से सेम यहाँ है, देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, दोनों आपस में मिला यहाँ
यहाँ भी ए हो गया, ये बी हो गया, आपस में दोनों मिला तो देखिए ए बी के जैसा हो गया। ठीक है, तो ये डीकम्पोजिशन में क्या होगा कि आपका इसमें देख सकते हैं डीकम्पोजिशन में, इसमें देखिए ए और बी साथ में, इसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है, और जब ये टूट गया तो टूट करके अलग हो गया ए और बी, देखिएगा ये टू और मोर है ना, क्या हो गया यहाँ पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये वाला तो सेम इसी तरह से है कि दोज रिएक्शंस इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट रहेगा एक, देखिए ये सिंगल रिएक्टेंट है, तो यहाँ पर भी समझ लीजिए CaCO3 ये सिंगल रिएक्टेंट है। ठीक है, ब्रेक्स इनटू टू, ब्रेक्स टूटता है, देखिए जब ये हीट हुआ है ना, इसको जब हीट किया गया तो ये ब्रेक हो गया, टूट गया, इनटू टू और मोर है ना प्रोडक्ट, टू और मोर प्रोडक्ट, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, टूट जाता है, आर कॉल्ड है ना डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, टूट जाता है। चलिए अब देख सकते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, है ना, इसका क्या है रासायनिक नाम है, केमिकल फॉर्मूला जिसको कह सकते हैं, है ना। यहाँ पर क्या है कैल्शियम कार्बोनेट है, और कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन कहा जाता है, जिसको हम लोग चूना पत्थर कहते हैं। ठीक है, और जब इसको हीट कर दिया तो ये क्विक लाइम, जिसको हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं, नहीं लिखे लेकिन इसका इस्तेमाल होता है यूज इन मेकिंग सीमेंट एंड ग्लास, कांच वगैरह जो होता है उसमें इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए व्हाट इज थर्मिक रिएक्शन, थर्मिक रिएक्शन किसको कहते हैं, है ना, तो थर्मिक रिएक्शन से आपको ये जरूर पता चलता होगा, है ना थर्मिट, है ना, तो मेंशन इट्स टू एग्जांपल, इस है ना, इसमें दो गो एग्जांपल भी दे करके आपको, यानी कि ये जो थर्मिक रिएक्शन है, यानी कि जो थर्मिट अभिक्रिया है ना, इसका दो गो एग्जांपल देना है ना, तो थर्मल जिसको कहते हैं, एक तरह से उष्मीय, उष्मा, गर्मी, टेम्परेचर, है ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें प्रोड्यूस भी होता है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम तो है ना इसका ये नंबरिंग किए थे, वहां पर हमने 1 और 2 दो ठो रिएक्शन देखा था, यहाँ पर तीसरा हो गया, तो ये चौथा हो गया, लेकिन यहाँ पांचवा और इसमें छठा हम लिखे नहीं है, लिखे हैं क्या 5 और 6 नहीं लिखे, क्यों जानते हैं, क्योंकि ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, इसी के अंदर में थर्मिक रिएक्शन आता है, और इसी डीकम्पोजिशन के अंदर में फोटोकेमिकल रिएक्शन आता है। क्यों, क्योंकि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोग क्या देखे कि वन रिएक्टेंट है, और ये टूटने के बाद, ब्रेक होने के बाद टू और मोर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो देख सकते हैं थर्मिक अभी है ना, थर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर क्या है, एक तो देख लो यहाँ पर है कि नहीं रिएक्टेंट है, लेकिन ये जब टूट गया तो देख सकते हैं टू और मोर प्रोडक्ट में क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो गया, है ना, यहाँ प्लस छूट गया, है ना, टू और मोर क्या हो गया, यहाँ पर प्रोडक्ट में क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो गया, देखिए है ना, 1 2 3, एक तो था लेकिन इससे टूट के अलग अलग हो गया, तो जब अलग अलग हो गया तो डीकम्पोजिशन हो रहा है कि नहीं, इसलिए ये इसी के अंडर में। यहाँ भी आप देख सकते हैं, है ना, एक तो यहाँ पर क्या है रिएक्टेंट है, और वन रिएक्टेंट सिंगल रिएक्टेंट है, लेकिन यहाँ पर टूट के अलग अलग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज थर्मिक रिएक्शन, मेंशन इट्स टू एग्जांपल, कहता है व्हेन डीकम्पोजिशन रिएक्शन, देखिए इसी का बात को यहाँ पर जोड़ा गया, व्हेन डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जब वियोजन अभिक्रिया इज डन, है ना, पूरा होता है अंडर हीट, है ना, उष्मा, है ना, उष्मा के, है ना उष्मा जब इसमें डाला है ना, उष्मा जब इसको हीट किया जाता है, यानी कि हीट के अंडर में, है ना, जब ये रिएक्शन डन होता है, पूरा होता है, देन इट इज कॉल्ड, तब ये कहलाता है थर्मिक रिएक्शन, तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है 2PbNO3 ब्रैकेट बन 2, ठीक है, ये S सॉलिड में क्या लिखा है, लेड नाइट्रेट लिखा है ना, लेड, आप Pb जान रहे हैं, कांच जिसको कहते हैं, तो ये नाइट्रेट है, और ये कैसा होता है पता है ना, ये देखिए कलर में व्हाइट है, कैसा है, व्हाइट है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि जब इसको हीट किए तो देखिए 2PbO में ये टूट गया, इसको लीड ऑक्साइड कहते हैं, Pb से लीड, O से ऑक्साइड, लीड ऑक्साइड में टूट गया, और देखिए ये व्हाइट है, ये कलर में येलो हो जाता है, ये भी सॉलिड में है। ठीक है, प्लस 4NO2, ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं ये ब्राउन कलर में हो जाता है ना, अब प्लस O2 यानी कि इधर ऑक्सीजन,
यहाँ देख सकते हैं ये जो 4NO2 है ना, ये बहुत ही है ना खतरनाक, एक तरह से कह सकते हैं जहरीला हानिकारक धुआं गैस होता है, जिसको देखिए यहाँ पर हम लिख दिए है ना, है ना, फ्यूमस। तो यहाँ पर क्या है, ये जानते हैं ना कि ये है आपका हानिकारक धुआं, जहरीला भाप, आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये लिख दिए हैं, इसको थोड़ा आपको समझने के लिए, है ना, इसको आप नहीं एग्जाम में लिखिएगा, जैसे A+B है ये वाला, AB ये वाला एग्जाम में नहीं लिखिएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है सब, ठीक है ना। तो ये हम लिख दिए हैं आपको समझने के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है 2FeSO4, ठीक है, इसको फेरस सल्फेट बोलते हैं, क्रिस्टल, फेरस है ना, फेरस सल्फेट क्रिस्टल। आप देख सकते हैं चीनी ले लीजिए, चीनी का छोटा दाना, या फिर आप मिश्री ले लीजिए छोटा सा दाना, है कि नहीं, नमक का ले लीजिए छोटा सा, जो उसमें जो दाना होता है वो, तो वो जो दाना है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो क्रिस्टल है, क्या है वो, क्रिस्टल, उसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से जो मिश्री होता है छोटा 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 वो कटा हुआ, वो क्या है, वो क्रिस्टल है। तो क्रिस्टल उसी को कहते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ साइंस के भाषा में क्रिस्टल। तो यहाँ पर देखिए 2FeSO4 जो है, देखिए एस है, ये रहता है सॉलिड के ही, है ना, स्टेट में, अवस्था में। फेरस सल्फेट क्रिस्टल में रहता है, लेकिन कलर कहता है इसका क्या, कि पेल ग्रीन होता है, ठीक है, यानी कि पूरा ये ग्रीन जो डार्क होता है ना वैसा नहीं होता, हल्का सा, मतलब है ना, उससे कम, यानी कि हल्का ग्रीन टाइप का होता है। FeO3 है ना, Fe2O3 ये भी सॉलिड में है, फेरिक ऑक्साइड इसको कहते हैं, ठीक है, ये रेडिश ब्राउन। देखिए जब इसको हीट किए ना, FeSO4 फेरस सल्फेट है ना, तो जब हम लोग हीट किए तो क्या ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ये FeO3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम लोग रेडिश ब्राउन, ब्राउन जानते हैं, जिसको हम लोग धूसर जिसको बोल सकते हैं, कलर होता है ना, मतलब ब्राउन, ब्राउनिश कलर जिसको कहते हैं, रेडिश मतलब थोड़ा सा लालीपन रहेगा, और ब्राउन मतलब भूरा रंग का, दोनों का मिश्रण हो जाता है, वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, तो मतलब उसको धूसर कलर, मतलब कलर का मटमेला टाइप का कलर होता है। तो SO2 है ना, ये गैस है, जिसको हम लोग देखिएगा, इसको है ना, जब ये है ना फेरस सल्फेट जो है सो क्रिस्टल, जब इसको हम लोग हीट किए तो देखिएगा फेरिक ऑक्साइड में ये टूट गया रेडिश ब्राउन कलर में, और SO2 गैस यानी कि है ना सल्फर डाइऑक्साइड में, देखिए S से सल्फर O2, 2 मतलब डाई है ना, डाई, जब 2 है तो डाई, और 3 रहेगा तो ट्राई। ठीक है, तो देखिए तो सल्फर डाइऑक्साइड है ना, ऑक्सीजन से ऑक्साइड, और फिर देखिए SO3 यानी कि सल्फर, देखिए 3 है तो ट्राई ऑक्साइड, ठीक है, ये इसका नाम, तो उसमें ये क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका किसके अंदर आया, ये भी आपका जो है सो डीकंपोजिशन रिएक्शन के ही अंदर आया, है ना। 1 यहाँ पर रिएक्टेंट है, और इससे देखिएगा 2 और मोर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेक कर जाता है। ठीक है, व्हाट इज फोटोकेमिकल रिएक्शन, व्हाट इज फोटो, यू नो, फोटो मींस लाइट, प्रकाश जिसको कहते हैं, इसको हम लोग हिंदी में प्रकाश रासायनिक है ना अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज फोटोकेमिकल रिएक्शन, राइट टू एप्लीकेशन, इसका 2 गो आपको है ना एप्लीकेशन भी बता देना है क्या क्या है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर बता देना है। तो यहां पर देखिएगा क्या लिखा है, द डीकंपोजिशन रिएक्शन, द डीकंपोजिशन रिएक्शन, यानी कि जो वियोजन अभिक्रिया है, टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि प्रकाश के उपस्थिति में ही ये क्या होता है, डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है ना, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये फोटो लाइट हम लिख दिए, प्रकाश लिख दिए हैं, ये समझने के लिए, ठीक है ना, प्रकाश रासायनिक है ना अभिक्रिया जिसको कहते हैं, यानी कि ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है ना, इसी को कहते हैं, जब प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में ये क्या होता है, डीकंपोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब देखिए डीकंपोजिशन मतलब ये भी एक है रिएक्टेंट, और इससे भी देखो टूट करके जो है सो 1 है 2 और मोर प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, ब्रेक करता है, टूट जाता है। ठीक है, तो देखिए
2AgCl, यानी कि इसको सिल्वर क्लोराइड कहते हैं। ये भी क्रिस्टल टाइप का होता है। क्रिस्टल हम आपको यहाँ पहले ही बता चुके हैं। वैसे तो ये कलर व्हाइट, और जब इस पर सनलाइट पड़ा तो 2Ag है ना, 2Ag यानी कि क्या हो गया, ये सिल्वर में कन्वर्ट हो गया। सिल्वर ये भी सॉलिड में है, देख सकते हैं। ये क्या है, ग्रे कलर में, ग्रे कलर, और ये प्लस Cl2 है ना, क्लोराइड, क्लोरीन से बना ये गैस जी। तो देख सकते हैं यहाँ पर अगला जो है सो है ना, यहाँ पर जब ये सिल्वर क्लोराइड क्रिस्टल है ना, जब सनलाइट के प्रेजेंस में जाता तो ये टूट करके जो है सो है ना, सिल्वर और क्लोरीन में क्या हो जाता है, ये टूट जाता है। ठीक है, यानी कि ये व्हाइट है, जिसका कलर चेंज होकर के ग्रे हो जाता है। आपको एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हम देखिएगा कलर को भी इसमें मेंशन कर दिए हैं। इसका कलर भी कभी कभी पूछ देता है कि ये जो है सो व्हाइट है तो इससे येलो हो जाता है, तो कभी ब्राउन हो जाता है ना। यहाँ पर देख सकते हैं ये पेल ग्रीन है तो ये रेडिश है ना, यानी कि ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह का जो है सो आपको इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज फोटो सॉरी यहाँ पर तो 2AgBr है ना, इसको सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं। देखिए ये क्लोराइड, यहाँ Cl था तो क्लोराइड, Br है तो ब्रोमाइड है ना, क्लोरो ब्रोमो आइडो, ये सब क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, 2AgBr सिल्वर ब्रोमाइड है ना। इसका कलर कैसा है, येलो कलर है। और इसमें जब सनलाइट पड़ा तो क्या हो गया, देखिए 2Ag प्लस Br2 में ये क्या हो गया, टूट गया। ये कलर कैसा, ग्रे कलर का। इसका इस्तेमाल होता है यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो होता है उसमें इस्तेमाल होता है। तो इसमें है ना, आपको ये समझ में आया होगा कि हम अभी फिर से याद दिला दें आपको कि इसको एग्जाम में ऐसे ऐसे नहीं लिखना, हम एग्जाम्पल के तौर पर इसमें आपको लिख दिए हैं। क्वेश्चन है आंसर है, क्वेश्चन है आंसर है, क्वेश्चन है आंसर है। आपको इस तरह क्वेश्चन पूछे तो आपको ध्यान रखना है, इसी तरह से आपको क्या करना है, वहां पर भी इसका है ना आंसर देना है। ठीक है, और ठीक है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपके साथ है ना आगे देखते हैं। इसका एक अगला है ना, देखेंगे इसका अगला क्वेश्चन। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। इसमें जो बचा हुआ है ना, ये रिएक्शन, इसमें जो है सो ये 5 नंबर है, ये 6 नंबर है, ये 7 नंबर है, और ये 8 नंबर है। ये मेरा जो है ना, इसमें देखेंगे रिएक्शन क्या हो जाएगा, इसका मेरा जो भी था इंपॉर्टेंट सब इसमें हम सारा डाल दिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है ना, मेंशन 2 एग्जांपल। इसका 2 ठो आपको एग्जांपल भी देना है ना। कभी 1 एग्जांपल भी पूछ देगा तो है ना, जैसे पूछेगा वैसे आपको भी वहां देना एग्जाम। तो दो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं है ना विस्थापन अभिक्रिया। क्या, विस्थापन अभिक्रिया। वो क्या करेगा ना कि अपना प्लेस को, यानी कि अपना चेंज को, प्लेस को वो क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा, बदल लेगा, अपना स्थान को वो बदल लेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे बदलता है यहाँ। दोज रिएक्शंस इन विच एन एलिमेंट, कहता है कि वैसा अभिक्रिया जिसमें से है ना एक तत्व, एलिमेंट की बात कर रहा, तत्व डिस्प्लेसेस, अपना स्थान को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है ना, प्रतिस्थापित कर लेता है अनदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट के साथ है ना, फ्रॉम इट्स कंपाउंड, अपने कंपाउंड से। ठीक है, वो तो पहले अपना एक कंपाउंड के साथ ही जुड़ा रहता है। आप यहाँ देख सकते हैं जैसे कि A प्लस बी और सी ये कंपाउंड है। ठीक है, जब एक एलिमेंट और एक एलिमेंट जब मिल जाता है तो कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये A जो है ना ये एलिमेंट है, बट बी और सी जो है ना ये कंपाउंड है, यौगिक जिसको बोलते हैं। ठीक है, और एलिमेंट मतलब तत्व। ठीक है, तो ये क्या है, यौगिक है। अब ये यौगिक जो है इसमें देख सकता है बी और सी दो ठो एलिमेंट है, और मिलने के बाद एक है ना ये कंपाउंड बनाया यौगिक। तो देखिए बी और सी, अब यहाँ पर देख सकते हैं ये जो बी और सी है ना, तो ये क्या करता है, ये चेंज तभी करता है जब ये हाईली रिएक्टिव होता है। हाईली क्या होता है, रिएक्टिव, या फिर मोर रिएक्टिव होता है, ज्यादा ये है ना रिएक्टिव होता है, अभिक्रिया बहुत जल्दी करता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर बी और सी है, ये अब मेरा कंपाउंड हो गया। तो यहाँ सी जो है ना
यहाँ देखिएगा सी जो है सो यहाँ से हट करके ये किसके साथ आ गया, ए के साथ आ गया। देख सकते हैं यहाँ पर हम अभिक्रिया का रिएक्शन का चिन्ह दिए हैं एरो का, और यहाँ पर देखिएगा ये ए जो है सो यहाँ से टूट के किसके साथ आ गया, ए है ना, सी जो है सो बी के साथ था तो ये टूट करके सी किसके साथ आ गया, सी के साथ आ गया। किसके साथ आ गया, सी के साथ आ गया। और देखिए ये बी को क्या छोड़ दिया, अकेले। तो ये बी जो था, ये जो सी यहाँ पर ये क्या है, कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है इट्स कंपाउंड, अपने इस है ना कंपाउंड से क्या करता है, वो अपना जगह को छोड़ करके और दूसरे है ना एलिमेंट के साथ चल जाता है ना। देखिए दोज रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट, एक एलिमेंट डिस्प्लेसेस, अपना स्थान बदलता है अनदर एलिमेंट, और ये यहाँ से दूसरे एलिमेंट के साथ चला जाता है अनदर, फॉर्म्स इट है ना इट्स कंपाउंड, कहता है ना फ्रॉम इट्स कंपाउंड, अपने वो कंपाउंड से क्या करता है, अपना स्थान को बदल करके दूसरे एलिमेंट के पास चला गया। ये चला गया, देख सकते हैं यहाँ आ गया, इसके साथ आ गया है ना, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और देखिएगा ये मोर रिएक्टिव होता है, और देखिएगा और मोर रिएक्टिव जो है आप देख सकते हैं ये ज्यादा हाई है ना, हाईली है, मोर रिएक्टिव है, और ये यहाँ से है ना जा करके इसके साथ क्या हो गया, रिएक्ट कर गया है ना। तो मोर रिएक्टिव और एक है ना, इसमें मोर रिएक्टिव होता है और ये लेस रिएक्टिव के साथ वो क्या हो गया, जाकर के कंबाइन कर गया, जुड़ गया है ना। तो यहाँ देख सकते हैं Fe क्या है, आयरन है, ये CuSO4 है ना, यहाँ पर देख सकते हैं कॉपर है ना, सल्फेट, तो यहाँ पर CuSO4 है, ये देख सकते हैं ये ब्लू कलर का है, ये एक्वस के फॉर्म में रहता है। ठीक है, और देखिएगा ये जब रिएक्ट करता है इसके साथ आयरन के साथ CuSO4 तो देख सकते हैं FeSO4 बनाता है, यानी कि ये इसका कलर कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, रंगहीन हो जाता है, ब्लू है रंगहीन हो जाता है। और ये कॉपर जो है ना देख सकते हैं ये SO4, जैसे देखिए ये बी, ये जो C है उठ करके ए के साथ आ गया, ये SO4 देख सकते हैं उठ करके Fe के साथ देखिए आया है। उसके बाद यहाँ कौन बच गया, बेचारा अकेले कॉपर बच गया Cu। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये आयरन के साथ ये अभिक्रिया किया तो कलर लेस हो गया, और ये है ना कॉपर का जो होता है ये रेडिश ब्राउन होता है, कि है ना भूरा रंग का है ना, रेडिश ब्राउन मतलब हो गया धूसर कलर जिसको कहते हैं, मतलब मटमेला कलर। ठीक है, तो जिस तरह से मतलब मिट्टी का ना कलर होता है उस तरह से रेडिश ब्राउन, थोड़ा सा ललहुन टाइप। जिंक प्लस CuSO4 ये एक्वस में, ये देखिएगा ब्लू कलर में है, और ये देखिएगा ये SO4 जब यहाँ से टूटा जिंक के साथ, जब जा करके ये देखिए टूटा और हाईली रिएक्ट कर गया इसके साथ, जिंक के साथ, Zn के साथ है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर जो है ना इस जगह पर ये Zn हो जाएगा, यहाँ पर छोड़िए, तो ये जिंक है, तो ये जिंक के साथ जाकर के है ना ZnSO4 बनाया, ये कलरलेस हो गया, और ये इसके साथ ये कॉपर बच गया, ये रेड कलर ब्राउन कलर है ना, ये रेडिश ब्राउन कलर जो होता है उसी में ये कलर इसका होता है। व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कहता है कि अब देखिए ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, यानी कि इसको हम लोग प्रतिस्थापन है ना विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि 2 बार विस्थापन होगा। कैसा होगा, 2 बार विस्थापन होगा है ना। आप यहाँ थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू से देख लीजिएगा, ये A है B है, 2 एलिमेंट मिला कंपाउंड बना, 2 एलिमेंट मिला ये कंपाउंड बना, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड, इसका चार्ज प्लस इसका चार्ज माइनस, इसका चार्ज प्लस इसका चार्ज माइनस। देखिए नेगेटिव चार्ज रहेगा तब ये जो है सो क्या होगा, रिएक्ट करेगा, है कि नहीं, या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। आप देख सकते हैं चुंबक भी जो होता है ना कि एक पोल नेगेटिव और एक पोल पॉजिटिव रहेगा, तब ये सटाइएगा तो क्या होगा, आपस में देखना वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों सट जाएगा। और जब उसका दोनों पोल अगर आप प्लस और फिर से क्या ले लीजिएगा प्लस और उसको सटाइएगा ना, तो सटाइएगा तो वो सटेगा नहीं, वो क्या होगा, वो दूर जाएगा, क्या जाएगा, वो दूर हटते जाएगा। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव से सटाइएगा तो वो भी दूर भागेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सो यहाँ पर देखिएगा इसका चार्ज प्लस है, इसका चार्ज माइनस है। ठीक है, चार्ज माइनस है, इसका भी चार्ज क्या है ना, इसका चार्ज प्लस है, इसका चार्ज माइनस है, इसका चार्ज प्लस है, इसका भी चार्ज माइनस है। ठीक है, और ये रिएक्ट करके देख सकते हैं यहाँ पर जो है सो ये A है, ये A के साथ देखिएगा D आकर के कंबाइन करके जुड़ गया,
और ये जो बी है ये बी सी के साथ जाके कंबाइन करके जुड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या बार हुआ, 2 बार। ये वाला डी एक बार ए के साथ आया पहला, और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो बी है तो सी के साथ गया, यानी कि 2 बार यहाँ पर अपना स्थान को रिप्लेस कर रहा है ना, कि अपना है ना अदला बदली कर रहा है जगह को, ये यहाँ गया ये यहाँ। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। मेंशन वन एग्जांपल, दोज रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयन, आयन को क्या करता है ये एक्सचेंज कर लेता है, क्या कर लेता है, विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन द रिएक्टेंट। ये देखिए ये रिएक्टेंट है ना, ये इधर वाला रिएक्टेंट है, इधर वाला प्रोडक्ट है। तो ये रिएक्टेंट में क्या करता है कि ये अपना आयन को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है ना, अदला बदली कर लेता है ना। तो देखिएगा यहाँ पर आयन जो है ना, आयन जो होता है आपको पता होना चाहिए, आयन जो होता है ना वो 2 तरह का होता है ना। एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन, ठीक है। यानी कि जिसको कैटायन है ना, एक कैटायन और एक एनायन। तो कैटायन को क्या कहते हैं प्लस, और एनायन को क्या कहते हैं माइनस, यानी कि नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सो ये जो प्लस है, ये प्लस क्या है, ये कैटायन है, और ये माइनस, ये जो माइनस है ये माइनस क्या है, ये एनायन है। एनायन मतलब क्या हो गया, यानी कि ऋणात्मक, जिसका चार्ज नेगेटिव होता है, ठीक है। और कैटायन क्या होता है, धनावेशी, जिसका चार्ज पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आयन को क्या करता है, वो एक्सचेंज करता है, एक्सचेंज है ना, अदला बदली करता है बिटवीन द रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट के है ना, रिएक्टेंट के ही बीच में। ये इधर वाला रिएक्टेंट है, देखिए अदला बदली किया तो फिर देखिए ये बन गया, ये है ना आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए लिखा है NaCl, सोडियम क्लोराइड है ना, NaCl ये एक्वस फॉर्म में, प्लस देखिए AgNO3, यहाँ पर देख सकते हैं सोडियम का प्लस क्लोरीन का माइनस, Ag का प्लस NO3 का माइनस, ये इसका क्या होता है आयन से, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है ना, ये देखिए Ag है तो Ag के साथ देखिए Cl जुड़ गया तो AgCl हो गया, सिल्वर क्लोराइड। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर NaNO3, देखिए ये वाला जो है सो इसके साथ मिलकर के NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट जिसको कहते हैं, है ना, नाइट्रेट कहते हैं। ये सिल्वर है ना, ये सिल्वर है ना, Ag से सिल्वर होता है, सिल्वर नाइट्रेट है। ये देख सकते हैं एक्वस फॉर्म में, ये एक्वस फॉर्म में। और जब देख सकते हैं ये अपना एक्सचेंज कर लिया है ना, आयंस के है ना से ये अपना एक्सचेंज कर लिया, तो ये AgCl बन गया, जो कि व्हाइट पीपीटी जिसको हम लोग कहते हैं, देखिए है ना, प्रीसिपिटेशन जिसको बोलते हैं, है ना, पीपीटी, इसको हम लोग अवक्षेपण कहते हैं। अवक्षेपण क्या होता है, जैसे कि है ना द्रव है, यानी कि जिसको हम लोग पानी कहते हैं, लिक्विड, उसमें अगर किसी को डाल दिए तो क्या हो गया कि वो उसमें सोल्यूबल नहीं होगा, यानी कि घुलेगा नहीं, घुलेगा तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जब नहीं घुलेगा तो वो क्या होगा, वो धीरे धीरे नीचे सतह में क्या होगा, जाके बैठ जाएगा, उसको अवक्षेप कहते हैं, है ना, उसी को हम लोग उस प्रोसेस को हम लोग अवक्षेपण कहते हैं। तो ये देख सकते हैं ये व्हाइट कलर का है, ये पीपीटी इनसोल्यूबल, यानी कि ये घुलता नहीं है, और ये सोल्यूबल है, ये घुल जाता, सोडियम नाइट्रेट, ये एक्वस फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि इस तरह का देखिएगा हम लोग जब केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग जब शुरू में पढ़े तो उसमें हम लोग पढ़े थे, उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक था उसमें है ना प्रिसिपिटेशन भी ये होता है, अवक्षेपण भी होता है ना। तो एक्सोथर्मिक होता है, इंडोथर्मिक होता है ना। तो बहुत तरह का उसमें जो है सो उसका कैरेक्टरिस्टिक था, कलर चेंज हो जाता था, स्टेट चेंज हो जाता था, है कि नहीं। तो वो सारा चीज इसमें हम लोग अभी देखते आ रहे हैं, है ना, कि स्टेट भी चेंज, देखिए यहाँ पर भी उस तरह का है ना प्रिसिपिटेशन भी, यहाँ तक अवक्षेपण का भी प्रोसेस हुआ। तो व्हाट इज, अब देखिए यहाँ तक ये समझ में आ गया, ठीक है। इसमें क्या करता है कि आयंस को क्या कर लेता है, ये जो आपका रिएक्टेंट होता है उसमें आयन क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, है ना, इसको हम लोग कहते हैं है ना विस्थापन अभिक्रिया। चलिए अगला देखते हैं, व्हाट इज है ना इंडोथर्मिक रिएक्शन, मेंशन वन एग्जांपल। अब इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, ठीक है। देखिए एक तो यहाँ पर देखिए फिर लिखे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें
हाँ देखिए, तो यहाँ पर जो है ना, ये उष्मा शोषी अभिक्रिया है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? उष्मा शोषी अभिक्रिया। इसमें उष्मा का है ना अवशोषण होता है, यानी कि है ना अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है, ले लिया जाता है, अंदर ले लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। तो व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन? मेंशन वन एग्जांपल। कहता है द रिएक्शन इन व्हिच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, क्या कर लिया जाता है? एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जैसे एन है ना N2 प्लस O2 मिल गया तो 2NO हो गया, तो इसमें देख सकते हैं -43.2 किलो कैलोरी जो है सो है ना ऊर्जा को क्या कर लिया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लिया। यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मेंशन वन एग्जांपल। कहता है कि द रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट, इसमें उष्मा जो है ना बाहर निकाला जाता है। यहाँ पर क्या बोला? देखिए द रिएक्शन इन विच, है ना, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एनर्जी लिखा है, यहाँ हीट लिखा है कि ये हीट क्या है? ये भी तो एक एनर्जी ही है ना, हीट क्या है? एनर्जी है। तो एनर्जी इज एब्जॉर्ब, यहाँ पर हीट इज एब्जॉर्ब ऐसा भी लिख सकते हैं, हीट एनर्जी एच हम लिख देते हैं, हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब, यानी कि जो है ना उष्मीय ऊर्जा है उसको क्या किया जाता है? अवशोषित किया जाता है। जैसे कि बर्फ है, तो बर्फ को अगर हाथ में लेंगे तो देखिएगा बर्फ पिघलने लगता है, क्योंकि हम लोग के हाथ में बॉडी में क्या है? उष्मा है। तो यहाँ हाथ में भी क्या है ना उष्मा है। वो उष्मा क्या होता है? जब बर्फ एब्जॉर्ब करता है तो उसके कारण से वो बर्फ क्या होने लगता है? पिघलने लगता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या? इंडोथर्मिक। इसमें उष्मा शोषी होता है, उष्मा को अवशोषित किया जाता है ना, ले लिया जाता है। तो और यहाँ पर क्या होता है कि व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना, इसको कहते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्षेपना मतलब बाहर निकालना, ठीक है, क्षेपी हिंदी वर्ड से भी समझ में आता है ना। तो यहाँ एक्सो, देखो इंडो, इंडोथर्मिक, इंडो अंदर है ना, इंडोथर्मिक क्या था? एक्सो बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो व्हाट इज है ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का मेंशन वन एग्जांपल। द रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट, उष्मा को क्या किया जाता है? बाहर निकाला जाता है, ठीक है। यानी कि हम लोग है ना जब हम लोग आग उग तापते हैं, किसी भी चीज को जलाते हैं, तो देखो दहन का प्रक्रिया होता है, तो क्या होता है? जब जलता है तो हम लोगों को उससे उष्मा मिलता है कि नहीं? तो हीट इज गिवन आउट बाहर, आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन O2 मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, और प्लस देख सकते हैं 94.45 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा इससे क्या होता है? निकलता है, ठीक है। आई होप आपको ये जितना भी है ना आज वीडियो में समझाए, जितना भी ये सारा चीज आपको समझ में आया होगा। आपको अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को है ना लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त और भी जितने भी हैं आपके साथ है ना वीडियो वहां तक पहुंच पाए और वो भी तैयारी कर सके। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। इसमें और भी ये तो हम अभी रिएक्शन जो है सो आपका है ना ये रिएक्शन कंप्लीट कराए, और इसमें है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग जलाते हैं तो उसको साफ कर लेते हैं तब जलाते हैं, क्यों? तो रीजन उसका है ना। तो वो सब हम लोग जो है सो अगले इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे। तो थैंक यू, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक के लिए बाय बाय।